नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एस्परगिलिप्स पे। एस्परगिलिप्स एक कवक का प्रकार है। शोधकर्ताओं ने इसकी दो नई प्रजातियां खोजी हैं। एक तो ढाके फाल्करी और दूसरी है पेट्रियासिया वल्टसाई। दोनों पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई गई है। वही पश्चिमी घाट जो भारत के 5 राज्यों को कवर करता है, जो कि महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है। उन सभी चीजों पर चर्चाएं करेंगे और इसकी पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण खबर दे देता हूं। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के द्वारा मेजबान चौक चरखी दादरी हरियाणा में एक महा टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, और आप इसका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप पे जाके। यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी तो ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है आप लोगों के लिए, तो मैं बता देता हूं। पहली रैंक वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दूसरी रैंक से 10वीं रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एकेडमी की तरफ से टी शर्ट भेंट की जाएगी। ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो जल्दी से जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब लौटते हम एस्परगिलिप्स की खबर पे। एस्परगिलिप्स जो कि पश्चिमी घाट में 2 नई प्रजातियों के साथ मौजूद है, वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार से मदद करता है और कैसे औषधीय विज्ञान में उसका प्रयोग किया जाता है, आइए जानते हैं अपनी खबर के माध्यम से। पश्चिमी घाट में ब्लैक एस्परगिलिप्स विश्व के 8 सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट। यदि मैं आपको बता दूं, जो हमारा पश्चिमी घाट है वो विश्व के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट्स में से एक है, जो विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल है। उसी के ऊपर हमारी चर्चा आज रहेगी। शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में एस्परगिलिप्स सेक्शन निग्री, जिसे आमतौर पे ब्लैक एस्परगिलिप्स के नाम से जाना जाता है, कि 2 नई प्रजातियां एस्परगिलिप्स ढाके फाल्करी और एस्परगिलिप्स पेट्रिसिया वल्टसाई की पहचान की, जो उन्नत पॉलीफेसिक टैक्सोनॉमी कवक विज्ञान का उपयोग करके इस समूह में भारत का पहला अध्ययन है। इससे पहले कहीं किसी क्षेत्र में अगर मैं बात करता हूं तो हमने इस प्रकार का अध्ययन कवक के क्षेत्र में नहीं किया था। यह हमारा पहला अध्ययन है, स्टडी है हमारी। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और जैव विविधता के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट्स में से एक माना जाता है। ब्लैक एस्परगिलिप्स यह विभिन्न पारिस्थितिकी संस्थानों में सर्वत्र पाए गए हैं। तंतुमय कवक, सब जगह पाए जाने वाले कैसे तंतुमय कवक, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फिलामेंटोस फंगी का एक विविध समूह है, जो चिकित्सकीय औद्योगिक परिस्थिति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, जो कि चिकित्सकीय इकोसिस्टम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें औद्योगिक अनुप्रयोगों के वर्क हॉर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के रूप में भी जाना जाता है। विशेषकर साइट्रिक अम्ल उत्पादन, खाद, माइकोलॉजी, किण्वन प्रौद्योगिकी और कृषि में ये उपयोगी है। इन्हें औद्योगिक अनुप्रयोगों के वर्क हॉर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के रूप में विशेषकर साइट्रिक अम्ल उत्पादन, खाद, माइकोलॉजी, किण्वन, प्रौद्योगिकी और कृषि में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी माना गया है। स्पेशल रूप से इन चीजों में इसको सबसे उपयोगी माना गया है। विश्व के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट जोन कौन से हैं? तो अपनी साधारण प्रजाति समृद्धि स्थानिक के कारण 8 सबसे गर्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। मेडागास्कर, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? मेडागास्कर की। मेडागास्कर जो बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप के ईस्टर्न साइड में पट्टी के रूप में स्थित आपको दिखाई देगा। यहां की 90% वन्य प्रजातियां पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती, जिसमें लंगूर, लिमर, गिरगिट और बाओबाब वृक्ष शामिल है। फिलीपींस 52,000 से अधिक प्रजातियां समृद्ध वर्षावन, प्रवाल भित्ति और मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्ति को हम एक प्रकार से मूंगा चट्टान भी कह सकते हैं, ठीक, कोरल रीफ ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। मैंग्रोव वन, इनमें फिलीपींस ईगल और टर्सियर शामिल है।
सुडानलैंड दक्षिण पूर्व एशिया, सबसे प्राचीन उष्णकटिबंधीय वर्षावन, औरंग टाउन सुमात्रा, बाघ पिग्मी हाथी पाए जाते हैं। ब्राजील के अटलांटिक वन, केवल लगभग 12% शेष यहां गोल्डन लोयन टेमरियन, केवल 12% शेष है पूरे विश्व में जो गोल्डन लोयन है वो यहां पाए जाते हैं। उसके अलावा स्लॉथ ऑफ और विविध पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कैरेबियन द्वीप समूह, 7000 से अधिक द्वीप, उष्णकटिबंधीय वन, परवाल भित्तियां, मैंग्रोव वन, अद्वितीय पक्षी, सरीसृप और उभयचर, उभयचर वो जो जल और थल दोनों जगह पे रहते हैं वो जीव यहां पर पाए जाते हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत से वियतनाम तक यहां साउल पाई जाती है जो अत्यधिक संकटग्रस्त है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका, स्थानिक प्रजातियां जैसे शेरपूंछ, मकाक, नीलगिरी, तहर और श्रीलंकाई तेंदुआ यहां पाया जाता है। ईस्टर्न ऑर्क और तटीय वन, तंजानिया और केन्या, प्राचीन वन, स्थानिक उल्लू, कोलोबस, बंदर और विशिष्ट पौधे यहां पर पाए जाते हैं। ये हैं विश्व के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट, जिनमें से एक हमारा पश्चिमी घाट है। यह विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो जोन आप देख रहे हो, हिमालय क्षेत्र से लेके इधर वाले ये जो क्षेत्र है, इनमें हमारा ये हॉटस्पॉट जोन आपको नजर आ रहा होगा, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, ये यहां पर मौजूद है, ये हमारे हॉटस्पॉट जोन में आता है। हिमालय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी पर सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो उत्तरी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार से सटे भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राज्यों में और पूर्व से दक्षिण पश्चिमी चीन की सीमा तक फैली हुई है। गिद्ध, बाघ, गेंडे, जंगली भैंसे सहित कई बड़े पक्षियों और स्तनपायी जीवों की प्रजातियां यहां पर व्यापक आबादी का निवास स्थान है। कई अद्वितीय और विविध मानव समूह भी यहां पर पाए जाते हैं। नेपाल में तिब्बती बर्मी या इंडो आर्यन वंश के 27 से अधिक जातीय समूह यहां पर मौजूद हैं, जबकि भूटान में 3 मुख्य नरजातियां मौजूद हैं, नगालोप, सारकोप और हस्तोसाम। इस बीच भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में 500 से अधिक अलग अलग नरजातीय समूह पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंका की यदि मैं बात करता हूं तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका गोंडवाना लैंड की एक जैव विविधता भौगोलिक रूप से मालाबार के मैदानों और भारत के पश्चिमी तट के समांतर है। लगभग 30 से 50 किलोमीटर अंतरदेशीय चलने वाले पहाड़ों की श्रृंखला से मिलकर बना है। ये पहाड़ों की श्रृंखला से मिलकर बना हुआ है, ये 30 से 50 किलोमीटर चलने वाली, ठीक है। वहीं बात करूं पश्चिमी घाट, जिसे स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात से ताप्ती नदी से शुरू होता है। गुजरात के दक्षिण में ताप्ती नदी यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र से यह शुरू होता है, उसके दक्षिण में महाराष्ट्र क्षेत्र भैया, यहां से शुरू होता है और तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें कई प्रकार दर्रे मौजूद हैं, जिसमें पलक्कड़ पालघाट दर्रा सबसे चौड़ा है। अगस्त्यमलाई पहाड़ियां, नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियां, पलानी पहाड़ियां आदि पहाड़ियां इसमें मौजूद हैं। पश्चिमी घाट एक विशेष धरोहर स्थल है, स्पेशल धरोहर स्थल है, जो 8 हॉटस्पॉटों में से एक माना जाता है। श्रीलंका एक महाद्वीपीय द्वीप है जो दक्षिण भारत में से 20 मीटर गहरे पाक जल डमरू द्वारा अलग किया जाता है। भारत देश और श्रीलंका के बीच एक पाक वाटर स्टेट है, पाक जल संधि है, जो दोनों को अलग करती है या जोड़ती है। ये हम कह सकते हैं। इंडो बर्मा वाला क्षेत्र अगर मैं बात करता हूं, ये वाला क्षेत्र इंडो बर्मा वाला क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, पीडीआर को कवर करता है। हॉटस्पॉट में पाई जाने वाली चूना पत्थर कास्ट संरचनाएं अत्यधिक द्वितीय परिस्थिति की प्रणालियों का समर्थन करती है। सूडान लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो राजनीतिक रूप से यह हॉटस्पॉट दक्षिणी थाईलैंड में एक छोटे से हिस्से, लगभग समग्र मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में मौजूद है। ये वाला क्षेत्र है जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, ये सूडान लैंड वाला है, ठीक है। यह हॉटस्पॉट विशिष्ट प्रजातियों जैसे औरंगटोन, पिग टेल्ड लंगूर, जावा व सुमात्रा राइनो केवल बोर्नियो में पाया जाता है, ठीक। सूडान लैंड को विश्व के सबसे बड़े पुष्प रैफ्लेशिया की उपस्थिति का गौरव भी प्राप्त है।
ये चीजें आपको सूडानलैंड के बारे में जानना है। ये इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है, ये नेपाल वाला, ये हमारा नेपाल भूटान वाला, ये हिमालय वाला क्षेत्र है, और ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। ठीक है, तथ्यों की अगर मैं बात करूं तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने 1988 में प्रस्तुत किया था। नॉर्मन मायर्स के द्वारा सबसे पहले हॉटस्पॉट वर्ड का यूज किया गया था, जैव विविधता हॉटस्पॉट का। भाई मायर्स के सहयोग से द कन्वर्जेशन इंटरनेशनल गैर लाभकारी संगठन ने हॉटस्पॉट की पहली व्यवस्थित सूची तैयार की। वर्तमान में 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित 2 मानदंडों को निश्चित रूप से पूरा करना अनिवार्य है। ये 2 मानदंड अगर पूरे होंगे तो वो किसमें काउंट होगा? वो जैव विविधता हॉटस्पॉट में काउंट होगा। समवनीय पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए। कन्वेक्शनल प्लांट्स की उनके अंदर 1500 स्पीसीज होनी चाहिए जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती। यूनिक चीजें वहां पर मिलनी चाहिए। ऐसा क्षेत्र जिनका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, सूडानलैंड, ये चारों क्षेत्र मिलाकर के भारतीय क्षेत्र के, भारतीय उपमहाद्वीप के हॉटस्पॉट बोले जाते हैं। इन्हीं हॉटस्पॉट्स में पाए गए हैं ब्लैक एस्परगिलिप्स, जो अपनी 2 नई प्रजातियों के लिए पाया जाता, जो चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाता। उन सभी चीजों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। इसी प्रकार के फैक्चुअल चीजों को जानने के लिए और नई करंट अफेयर से रिलेटेड चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।